अपनी किस्मत से है मफर किसको, तीर पर उड़कर निशाने लगे। गुज़िश्ता हफ्ते दो वाक़यात ऐसे हुए जिन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। इसमें से एक 298 पाकिस्तानियों की बहरा रूम में यूनान के करीब समंदरी इलाके में हादसाती मौत है, और दूसरा एक और वाक़या इसके साथ साथ जो अभी तक चल रहा है वो है दो पाकिस्तानी बाप बेटे, उनकी टाइटैनिक को देखने वो गए और उसके बाद अब तक वो वापस ना आए। गालिब गुमान है कि वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इस हवाले से मैं आपके सामने हिकायत रूमी से एक हिकायत का खुलासा रखना चाहूँगा। मौलाना रूमी लिखते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार था और दरबार में एक अजनबी आया और उसने कुछ गुफ्तगू शुरू की, लेकिन अपनी गुफ्तगू के दौरान वो बार बार दरबार में मौजूद पहले से एक शख्स को घूरे जा रहा था। बार बार उसकी निगाह उसकी तरफ उठती और वो फिर हज़रत सुलेमान से गुफ्तगू शुरू कर देता। खैर, कुछ देर गुफ्तगू करके वो चला गया। उस शख्स ने जो दरबार में मौजूद था और जिसको वो अजनबी बार बार घूर रहा था, हज़रत सुलेमान से पूछा कि ये कौन शख्स था। हज़रत सुलेमान ने बताया ये मौत का फरिश्ता यानी हज़रत इज़राइल थे। उस शख्स को घबराहट तारी हुई। उसे लगा कि इज़राइल यानी मौत का फरिश्ता बार बार मेरी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरी रूह कब्ज़ करना चाहते हैं। तो उसने हज़रत सुलेमान से फरमाइश की कि खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालिए और कहीं दूर दराज किसी इलाके में भेज दीजिए। हज़रत सुलेमान ने उसे समझाने की कोशिश की कि देखो, अगर मौत तुम्हारे ताक़ुब में है तो फिर तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, मौत से नहीं बच सकते। लेकिन वो शख्स बार बार ज़िद करता रहा, बार बार इसरार करता रहा। तो हज़रत सुलेमान ने उसकी ज़िद से मजबूर होकर एक जिन से कहा कि इसे कहीं दूर पहुंचा दो। चुनाचे उस जिन ने उस शख्स की फरमाइश पर उसको हिंदुस्तान, जो कि उस ज़माने में वहाँ से बहुत दूर था, हज़रत सुलेमान के इलाक़े यमन से बहुत दूर था, उसको हिंदुस्तान पहुँचा दिया। अब जनाब, ये वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं हुआ ये कि अगले दिन वो अजनबी दोबारा आया और दोबारा उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की। जाते जाते हज़रत सुलेमान ने उससे पूछा कि भाई, तुम बार बार उस शख्स को घूर घूर कर देख रहे थे, तुम उसे क्यों देख रहे थे? उसने जवाब दिया कि मुझे असल में अगले दिन इस शख्स की रूह कब्ज़ करने का हुक्म था अल्लाह की जानिब से, लेकिन साथ में ये भी था कि इसकी रूह हिंदुस्तान में कब्ज़ होगी। अब मैं हैरान था कि ये शख्स तो यहाँ आपके दरबार में मौजूद है, इतनी दूर ये कैसे जा सकता है कि मैं एक दिन के अंदर अंदर ये वहाँ पहुँच जाए और मैं इसकी रूह कब्ज़ कर लूँ। मुझे इस बात के ऊपर हैरानी थी और परेशानी थी और मैं बार बार इसकी तरफ देख रहा था। हज़रत सुलेमान अश कर उठे। आपने अपने दरबार में अल्लाह ताला के हुस्न इंतज़ाम, उसकी हिकमत और उसकी किबरियाई की तारीफ़ की कि किस तरह अल्लाह ने एक शख्स को खुद उसके इसरार के ज़रिए दूर हिंदुस्तान पहुंचाया कि जहां उसकी रूह कब्ज़ की जाती। तो दोस्तों, इस पूरे वाक़े का जो मौलाना रूमी ने हिकायत रूमी में बयान किया है, मैं वो अपने जो गुज़िश्ता दिनों होने वाले वाक़यात हैं जिनका मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया, उनके साथ एक कनेक्शन बताना चाहूँगा आपको। और वो ये कि ये 298 अफराद जो बहिरे रूम की मौजों की नज़र हो गए, इन्होंने सब ने अपने मुस्तक़बिल के लिए 22-22 लाख रुपए जमा किए थे। इनमें किसी ने माँ का जेवर बेचा होगा, किसी ने बीसियाँ डाली होंगी, किसी ने बाप दादा की ज़मीन बेची होगी, किसी ने कहीं कर्ज़ा लिया होगा, और एक सुहाने मुस्तक़बिल के लिए ये लोग इटली की तरफ इन्होंने सफ़र का रुख किया होगा। लेकिन इनमें से किसी को नहीं मालूम था कि ये सारे वसाइल जमा करके, जोड़ जमा करके, पैसा जमा करके दरअसल ये अपनी मौत ख़रीद रहे हैं। इनकी मौत वहाँ बहिरा रोम की उस साहिल पर लिखी थी। इसके बिल्कुल कंट्रास्ट में एक दूसरा वाक़या जो इन दिनों पेश आया, वो ये कि एक बाप बेटा शहजाद दाऊद साहब जो 48 साला पाकिस्तानी हैं, और उनका बेटा गालिबन सुलेमान उसका नाम है, 19 साला सुलेमान, ये दोनों $2.5 लाख दे के, $2.5 लाख, इसे अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में जमा करें तो ये कई करोड़ रुपए बन जाते हैं। ये करोड़ों रुपए देकर ये लोग टाइटैनिक की बाक़ियात देखने गए थे, और गालिब इम्कान है कि ये अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, ये जाँ बहक हो चुके हैं। तो देखिए
चाहे गरीब हो चाहे अमीर, चाहे साहिब वसाइल हो चाहे बेवसाइल, हर फर्द बिल आखिर अपने अंजाम की तरफ भाग रहा है। इन सारे अफराद की मौत उस जगह लिखी हुई थी। 298 अफराद की मौत बहिर रोम की मौजों में लिखी हुई थी और 2 अफराद की मौत ज़मीन में मीलों नीचे, समंदर के अंदर मीलों नीचे, दूर, बहुत दूर, कहीं टाइटैनिक के ढांचे के करीब लिखी थी। और किस तरह कुदरत ने इन दोनों को अपने आखिरी मकाम तक पहुंचाया। तो दोस्तों, याद रखिए कि इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, अटल हकीकत। हम सब तेजी से अपने अंजाम की तरफ रवां दवां हैं। मौत हमारे ताक़ुब में है। हमें इसके लिए, अपनी असल मंजिल के लिए तैयारी करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाना चाहिए। हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए। हमें ज़िंदगी को बसर नहीं करना चाहिए, हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए। हमें अपने ज़िंदगी के टैंक में मकसद की कोई ऐसी शाख डालनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी एक बामकसद ज़िंदगी बन जाए और हम जब जाएं तो हमारे पीछे हमें याद करने वाले, हमारे रोने वाले मौजूद हों।